Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 51 children, and in this video we have to come at the end of the chapter forms of market. From the few last video we have started chapter forms of market, and in the previous video we have discussed the three different types of market, that was perfect competition, monopoly and monopolistic competition. This is the last video. In this video children we are going to discuss about the another form of market that is called oligopoly. Let's get started. So first of all हम definition को देखते हैं कि इसमें हमने लिखा क्या है. So children, it is a forms of market in which there are a few big firms. ये वो मार्केट है चिल्ड्रन में जिसमें जो फॉर्म्स हैं वो कम हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं. समझ में आ गया कि मतलब फॉर्म्स बहुत कम का मतलब इतने कम भी नहीं है लेकिन इतने हैं कि हम उनको आराम से काउंट कर सकते हैं. एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी. ये जो ओलिगोपोली मार्केट है, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं इसमें ये होते तो कम है लेकिन ये जो प्रोड्यूस करते हैं इनका जो कंज्यूमर चिल्ड्रन वो लार्ज नंबर में होते हैं. तो इसका चिल्ड्रन हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो एक ही एग्जांपल सबसे ज़्यादा आता है, वो है चिल्ड्रन कार मोटर का मार्केट. जो कार मार्केट है चिल्ड्रन, आप देखिए कि पहले तो अगर हम आज से 30 साल पहले की अगर बात करें तो इंडिया में जो कार मार्केट था, कार के जो प्रोड्यूसर थे चिल्ड्रन वो बहुत कम थे, एक या दो ही थे, जिसमें से आप एम्बेसडर को, फिएट को या एक दो और जनरल मोटर्स के कोई आप मान सकते हो. ठीक है, आज अगर हम देखें तो कार मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर आ गए हैं बट इतने भी नहीं है कि चिल्ड्रन उनको काउंट ना कर सकें. और आप ये भी देखो कि चिल्ड्रन की ये वो फॉर्म है जो बहुत बड़े बड़े फॉर्म है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखा है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में वो सप्लाई कर रहे हैं. तो ऐसी इंडस्ट्री लगाने के चिल्ड्रन आपके पास बहुत सारा कैपिटल होना चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. ठीक है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म लगा सकते हैं. तो ये वो फॉर्म नहीं चिल्ड्रन, इसमें आप देखो तो अगर कोई एंट्री और एग्जिट नहीं है, आप जब चाहो तब एंट्री कर सकते हो, जब चाहो तब एग्जिट कर सकते हो. लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारा कैपिटल यानी बहुत सारा रिसोर्सेज होना चाहिए. अगर आपके पास उतना रिसोर्सेज है तो आप इस मार्केट में एंट्री कर सकते हैं. तो इसका चिल्ड्रन जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, और इसमें चिल्ड्रन क्या है कि बहुत सारा कट थ्रोट कंपटीशन, जिसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, जिसे आप कह सकते हैं कट थ्रोट कंपटीशन होता है. वो चाहते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा सेल हों, तो इसलिए वो आपस में कंपटीशन करते हैं. इनका जो कंपटीशन है चिल्ड्रन वो डिफरेंट टाइप से, हम उसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. तो चिल्ड्रन फ्रॉम द डेफिनेशन वी कैन इन्फर फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट. तो फर्स्ट इज चिल्ड्रन स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स. इसमें जो फर्म्स हैं वो वेरी स्मॉल नंबर में होते हैं. आप देखो इंडिया में अगर हम कार मार्केट की बात करें तो जिसमें से आप देखोगे कि मारुति सुजुकी है. ठीक है, उसके बाद आप देख लो महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, hyundai हो गया, अभी दो एक नई आ गई हैं, किया सेल्टोस आ गई है. जनरल मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, फोर्ड की ऑटोमेटिक पहले से बंद हो गई है तो इनको हम हटा देते हैं. इसके अलावा और आप एक दो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो यही है जिनको हम आराम से काउंट कर सकते हैं. लेकिन आप देखो अगर कंज्यूमर की बात करेंगे, कस्टमर की बात करेंगे तो पूरे इंडिया में कितने सारे कस्टमर हैं. ठीक है, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस. इसमें चिल्ड्रन क्या है कि इंटरडिपेंडेंस होता है. इंटरडिपेंडेंस का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर बात की गई है प्राइस की. ठीक है ना, प्राइस की बात करी गई है. तो अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूँ और टाटा की बात करूँ, है ना, तो इन दोनों में आपस में प्राइस को लेकर बहुत सारा कंपटीशन है. मारुति सुजुकी वाला अगर अपने प्राइस को इंक्रीज करता है तो हो सकता है कि टाटा वाला अपने प्राइस को इंक्रीज ना करे. तो ये प्राइस इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो सेलिंग है वो कम हो जाएगी, और ये अपने प्राइस को कम नहीं करेंगे तो इनकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज हो सकती है. ठीक है ना. तो इसमें क्या है चिल्ड्रन, ये प्राइस डिसाइड करने में फ्री बिल्कुल नहीं होते, इंटरडिपेंडेंस होते हैं. वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो राइवल फॉर्म है वो अपने प्राइस को किस तरीके से चेंज कर रही है. क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर ने अपने प्राइस को कम किया, ठीक है, तो दूसरे ने उससे ज़्यादा कम कर दिया, तो इससे क्या हो सकता है कि जो पहली फॉर्म थी जिसने अपने प्राइस को कम किया था सेल को इंक्रीज करने के लिए, दूसरे ने और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, लॉस होने लगेगा पहले वाले को जिसने कम किया था और दूसरी वाले को उससे भी ज़्यादा लॉस होगा. तो इसमें चिल्ड्रन क्या है कि
इंटरडिपेंडेंस होते हैं ये, ठीक है। इनका जो प्रोडक्शन है या जो इनकी प्राइस जो डिसीजन है वो इंटरडिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड कर्व। इसमें हम चिल्ड्रन डिमांड कर्व को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन में बताया था कि उसकी जो डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक होती है। फिर हमने मोनोपोली में बताया कि उसमें जो है आपको निगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है। उसके बाद हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बताया कि इसकी जो डिमांड कर्व है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से मोनोपोली से ज़्यादा फ्लैटर होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि चिल्ड्रन एक फर्म के प्राइस कम करने से उसके डिमांड में कितना डिफरेंस आएगा ये डिसाइड पहले से नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक फर्म ने अपने प्राइस को डिक्रीज किया है सेल को इंक्रीज करने के लिए, दूसरी फर्म उससे ज़्यादा डिक्रीज कर सकती है अपने सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक फर्म के प्राइस कम करने से उसकी सेलिंग में कितना डिफरेंस आने वाला है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये पहले से डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका कोई डिमांड कम नहीं होता है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। यहाँ पर चिल्ड्रन कार्टेल्स का मतलब होता है ग्रुप कि 2 या 3 फर्म, जैसे अगर हम अब बात करें अपने इंडिया में तो इसमें मैं ले लेता हूँ, एक तो हो गया टाटा, एक हो गया महिंद्रा, ठीक है ना, और एक हो गया मारुति सुजुकी। ये इंडिया में कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब ये तीनों मिलकर आपस में एक कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि हम लोग अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, हम लोग अपने सेल को इंक्रीज करने की बात करेंगे, प्राइस को हम लोग फिक्स रखेंगे, ठीक है। और ये भी कहते थे कि मार्केट में शेयर कितना कितना होगा, तो टाटा ने कहा भाई हमारा 30% हम लॉन्च करेंगे, इन्होंने कहा हम 40% लॉन्च करेंगे, अब जो कि बाकी बचेगा वो ये लॉन्च कर देंगे। तो इस तरीके से चिल्ड्रन ये आपस में कार्टेल बना लेते हैं कि हम लोग आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, यानी प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं करेंगे, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये सेम जो प्रोडक्ट है, जैसे कार बनाने वाले, तो कार बनाने वालों ने एक अपना कार्टेल बना लिया और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम प्राइस कंपटीशन आपस में नहीं करेंगे। और जो इसमें आपस में मिलकर एक लीडर को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो उन्होंने कहा कि भाई मारुति की कार, या तो मारुति जो है हमारी लीडर हो गई। अब ये जो है जो कहेगी उसके हिसाब से ये लोग अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, एंट्री बैरियर्स। चिल्ड्रन जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि ओलिगोपोली मार्केट एक वो मार्केट है जिसमें आपको एंट्री करने के लिए आपके पास बहुत सारा जो है रिसोर्स होना चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इनोवेटिव आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कोई बैरियर नहीं चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा तो है, बस ये है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है तो उसने उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है, अब वो खुद उसको यूज़ करेगी, दूसरे को किसी और को यूज़ करने की उसको वो परमिशन नहीं है। लेकिन चिल्ड्रन अगर आप देखेंगे कोई ऐसा नियम नहीं है या कोई ऐसा रूल नहीं है कि उसको एंट्री करने से उसमें रोका जा सके, या जैसे या इन्होंने एक कार्टेल बना लिया और किसी और को एंट्री वो करने से रोक सकते हैं, अपने मार्केट में कैप्चर कर रखा है। लेकिन ऐसा कोई रूल चिल्ड्रन नहीं है, बस इतना है कि उनको एंट्री करने के लिए बहुत सारा कैपिटल या फिर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए। ये तो चिल्ड्रन हमने आपको तो नॉन प्राइस कंपटीशन, इस मार्केट में चिल्ड्रन कंपटीशन होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बट वो प्राइस को लेकर नहीं होता है, वो होता है अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को इंक्रीज को लेकर, अपने सेलिंग की वो को प्रमोट करने के लिए वो बहुत सारा एडवर्टीज करते हैं, उसमें नए नए फीचर लेकर आते हैं। किसी ने कहा कि हमने एयर बैग दे दिया है, 2 एयर बैग, किसी ने कहा कि हम टच स्क्रीन दे रहे हैं, किसी ने कहा हम नेविगेशन दे रहे हैं, किसी ने कहा हम टायर फ्री दे रहे हैं, किसी ने कहा हम 5 साल की वारंटी फ्री दे रहे हैं। तो वो चिल्ड्रन अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए अलग अलग प्रमोशनल स्कीम्स लेकर आते हैं, प्राइस को लेकर वो कंपटीशन नहीं करते हैं, या अपने प्रोडक्ट में इस तरीके का चेंज करते हैं कि वो कस्टमर को अट्रैक्टिव लगें, जिससे उनकी सेल इंक्रीज हो। तो कंपटीशन होता है बट नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है ना। प्राइस को लेकर कंपटीशन नहीं होता कि मैं कम करूँगा तो मेरी सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा अगर दूसरी जो राइवल फर्म है वो प्राइस इंक्रीज करेगी तो स्केलिंग कम हो जाएगी। तो इस तरीके का उसमें आपस में कंपटीशन नहीं होता है। तो ये हो गए चिल्ड्रन ओलिगोपोली मार्केट और उसके फीचर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। तो चिल्ड्रन ओलिगोपोली जो मार्केट है उसमें कुछ और तरीके के फॉर्म हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हो गया, आप देख रहे होते हो, कोलिसिव ओलिगोपोली, ठीक है। दूसरा हो गया नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, और परफेक्ट और इम्परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चिल्ड्रन कोलिसिव ओलिगोपोली। इसको चिल्ड्रन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी कहते हैं। तो ये चिल्ड्रन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली और कोलिसिव ओलिगोपोली ये वही वाली पॉलिसी जो मैंने अभी आपको इसमें बताया कि टाटा और महिंद्रा और मारुति ने मिलकर एक
कार्टेल बना लिया और इन्होंने कहा कि हम आपस में प्राइस कंपटीशन नहीं करेंगे और हमारा जो लीडर है, जो मारुति है, वो जो बताएगा उसके हिसाब से हम लोग अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे। तो ये लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, इसी को कहते हैं चिल्ड्रन कोलिसिव ओलिगोपोली। दूसरा चिल्ड्रन नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली, तो ये इसका अपोजिट चिल्ड्रन, इसमें क्या है सबने मिलकर डिसाइड कर लिया और इसका अपोजिट अगर कर दें तो ये सब फ्रीडम है। टाटा वालों की अपनी मार्केट स्ट्रेटजी रहेगी, अपना प्राइस को डिसाइड करेंगे, महिंद्रा वाला अपना करेंगे, मारुति वाले अपना करेंगे, फोर्ड वाले अपना करेंगे, जनरल मोटर्स वाले अपना करेंगे। तो इसमें आपस में कोई प्राइस को लेकर चिल्ड्रन कोई भी मतलब कार्टेल इनके में नहीं है, ये अलग अलग अपनी मार्केट स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अपने अपने प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन ये दो तरीके कौन है, एक तो हो गया परफेक्ट ओलिगोपोली और एक हो गया इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। तो जो परफेक्ट ओलिगोपोली उस फर्म को हम कहते हैं जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चिल्ड्रन सीमेंट की, ठीक है ना, तो सीमेंट बनाने वाले आपस में एक ओलिगोपोली बना सकते हैं, कॉल्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री हैं, आपने ओपेक का नाम सुना होगा, है ना, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये देखिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। तो ये क्या है, ये सारी उन कंट्री के नाम हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और ये प्राइस जो है ऑयल का, पेट्रोलियम का जो प्राइस है, देख रहा होगा आपने कि इंटरनेशनल मार्केट है इसका, तो इनका जो प्राइस है ये मिलकर आपस में डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रन परफेक्ट ओलिगोपोली, जिसमें कि डिफरेंट जो फॉर्म है वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और इम्परफेक्ट में चिल्ड्रन क्या है कि दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले लोगों ने आपस में मिलकर एक ओलिगोपोली बना लिया है। तो चिल्ड्रन इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया। ये था सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, टर्म 2 का ये पार्ट था। इसके बाद एक और चैप्टर है चिल्ड्रन, अगले वीडियो में हम मिलते हैं उस पार्ट के साथ। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक में रिवाइज करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।